बिन ब्याई माँ। हॉस्पिटल के बाहर खड़ी कविता को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसके पेट में 6 महीने का बच्चा पल रहा था। उसके साथ खड़े संजय और साक्षी उसके बच्चे को अपनाने को बिल्कुल मना कर रहे थे। देखो कविता, हम ये बच्ची नहीं ले सकते। ये आप कह रहे हैं? ये आपका बच्चा है। साक्षी, तुम तो समझो, लड़का लड़की सभी ईश्वर की तरफ से होते हैं। आप लोग मुझे इस तरह से नहीं छोड़ सकते। अगर आपने इस बच्चे को नहीं लिया तो मैं गांव समाज में अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी? कविता की बात सुनकर संजय की पत्नी को गुस्सा आ जाता है। अब तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो। ये बच्चा तुम्हारा है। वैसे भी हमने तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए थे। 7 लाख मामूली रकम नहीं है। हम तो कह रहे थे तुम इस बच्चे को गिरा दो, बाकी के सभी खर्च हम दे देंगे और तुम फिर से प्रेग्नेंट हो जाओ। मैं कैसे इस बच्चे का अबॉर्शन करा दूं? संजय जी, आप तो समझिए, ये आपकी बच्ची है और आप इसे मारने की बातें कर रहे हैं। अगर तुम अबॉर्शन नहीं करवाओगी तो ये तुम्हारी सरदर्दी है, तुम ही समझो। कविता रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन संजय और साक्षी उसकी एक नहीं सुनते। कविता गुस्से में आकर बोलती है, अपने बच्चे को तुम नहीं लोगे तो मैं पुलिस में जाऊंगी। लालची औरत, किसी और का बच्चा मेरे सर पर डाल रही है। लालची औरत? मेरा बच्चा बताकर तुम मुझसे पैसे ऐंठना चाहती हो। अरे मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए तुम्हें पैसे देते वक्त मैंने इस कागज पर साइन करा लिया था। जाओ अब पुलिस के पास। इतना बोलकर संजय और साक्षी वहाँ से चले जाते हैं। असल में संजय और साक्षी की शादी को कई साल हो गए थे, पर उन्हें कोई बच्चा नहीं था। इसलिए उन्हें एक ऐसी औरत की तलाश थी जो उनके बच्चे को अपनी कोख में रख सके। कविता बिन ब्याई माँ कैसे बनी, संजय साक्षी को अपना बच्चा क्यों दे रही थी, ये सब जानने के लिए कहानी को पीछे से सुनते हैं। कविता माँ शांति और पिता सुरेश की इकलौती बेटी थी, जिसके कारण उसके माँ बाप ने उसे नाजों से पाला था। लेकिन वक्त के साथ साथ उसके पिता बूढ़े होते गए और उनके घर में आमदनी का कोई जरिया नहीं बचा। कविता अपने माता पिता की परेशानी देखकर चिंता में रहने लगी। वह शहर जाकर काम करना चाहती थी। कविता सिर्फ 10वीं पास थी। उसे नौकरी पे कौन रखता भला? आखिर उसे शहर कौन ले जाता? इस बात से कविता बहुत परेशान थी। तभी उसे पता चलता है कि राहुल शहर से गांव आया है। वे राहुल के पास जाती है और सभी बातें करती है। कविता, काम तो बहुत है, पर तुम ये काम नहीं करोगी। राहुल, तुम बस काम दिला दो, मैं सभी काम करने के लिए तैयार हूँ। राहुल कविता को शहर ले आता है। वहाँ राहुल कविता को एक शादीशुदा जोड़े से मिलवाता है, जो अपने बच्चे के लिए सैरोगेट मदर कविता को बनाना चाहते थे। उसके लिए उसे मुंह मांगी कीमत भी देने को तैयार थे। कविता ये सुनकर बहुत डर जाती है कि बिन ब्याई माँ कैसे बन सकती है। उसके घर और समाज में पता चलेगा तो लोगों को वो क्या मुंह दिखाएगी। कविता, प्लीज हाँ बोल दो, मैं एक संतान के लिए तरस रही हूँ। माँ ना बनना कितनी बदनसीबी है, तुम नहीं जानती। तुम मुझ पर बस एक उपकार कर दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस कुछ महीने तुम्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ेगा। जब तुम हमारा बच्चा दे दोगी, हम उसे ले जाएंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। कविता कश्मकश में पड़ जाती है। वो एक बहुत बड़ा डिसीजन ले रही थी। उसे इस काम के 10 लाख रुपए मिल रहे थे। वह कुछ सोचती है और फिर हामी भर देती है। हाँ, मैं बनूंगी आपके बच्चे की माँ। जिसके बाद सारी तैयारियों के साथ लीगल तरीके से कविता प्रेग्नेंट हो जाती है। कविता के सभी खर्चे और बच्चे के खर्चे माँ बाप उठाते हैं। फिर बच्चे के पैदा होने के बाद कविता बच्चे को उसके माँ बाप को दे देती है और जो भी पैसा मिलता है उनमें से कुछ कमीशन राहुल को दे देती है। कविता साल में एक बार घर आती है और बहुत सारे पैसे घर दे जाती है, इसलिए उसके माँ बाप की सभी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। ये लो माँ पैसे। जुग जुग जियो मेरी बेटी, तुम बेटी नहीं बेटों से भी बढ़कर हो। इसी तरह खूब तरक्की करो। हाँ माँ, मेरे होते हुए आप लोगों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अच्छा बेटी, तूने तो कहा था कि कंपनी में काम करती हो, पर किस कंपनी में? तुम्हारा क्या काम है, कभी तूने बताया नहीं। वो पापा, मैं कंपनी में मैनेजर हूँ। कविता अपने माँ बाप के साथ कुछ दिन बिताकर शहर लौट जाती है। यहाँ राहुल बोलता है, कविता, घुमाई अपने गांव।
वैसे इस बार की पार्टी तगड़ी है, 12 लाख देंगे। राहुल, तुमने मुझे कितना अच्छा काम दिया है। वैसे तो दुनिया की नजरों में ये काम कितना शर्मनाक है, पर कोई मेरी नजर से देखे ये काम कितना अच्छा है। उन माँ का मैं सपना पूरा करती हूँ जो कभी माँ नहीं बन पाती। जब मैं उनके बच्चे को जन्म देती हूँ तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। उन्हें देखकर मैं अपना सारा दर्द भूल जाती हूँ। भला कौन सी औरत होगी जो पैसों के लिए अपनी कोख गिरवी रख दे, लेकिन मुझे इसका अच्छा पैसा मिलता है जिससे मेरा घर चलता है। 2 सालों से अपने घर वालों से छिपकर मैं सैरोगेट मदर बन रही हूँ। इस दुनिया में मेरे तो बच्चे भी आ गए हैं। कितनी कमाल की बात है ना। वैसे तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तो क्या होगा? वो लोग गांव के हैं। जब उन्हें पता लगेगा कि मैं बिन ब्याही माँ बनती हूँ तो लोग पागल हो जाएंगे और मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। फिर तुम ये काम क्यों करती हो? अब छोड़ दो। पहले तो पैसों के लिए करती हूँ और दूसरी वजह उन माँओं के लिए जिनके चेहरे पर मेरे बच्चे से खुशी आ जाती है। और इसमें हर्जी क्या है? मैं एक बच्चा देकर किसी का घर खुशियों से भर देती हूँ। फिर राहुल कविता को एक शादीशुदा जोड़े से मिलवाता है। कविता उनके बच्चे के लिए माँ बनने के लिए 12 लाख रुपए में तैयार हो जाती है। वो लोग 7 लाख रुपए एडवांस दे देते हैं। फिर कविता प्रेग्नेंट हो जाती है। कविता के पेट में संजय और साक्षी का बच्चा पलने लगता है। जब डॉक्टर से चेकअप कराना होता है तो उसके साथ संजय और साक्षी भी जाते हैं। इस बीच 6 माह बीत जाते हैं। संजय और साक्षी हमेशा जब भी डॉक्टर के पास जाते तो वो डॉक्टर को बदल देते थे। संजय और साक्षी कविता को एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, जहां डॉक्टर कविता के कुछ टेस्ट करती है। डॉक्टर टेस्ट की रिपोर्ट संजय को अकेले में बताता है। देखिए संजय जी, आपने हमें 2 लाख रुपए दिए हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि कविता के पेट में एक बच्ची है। ये बात सुनते ही संजय का मुंह उतर जाता है। वे अपनी पत्नी साक्षी के पास जाता है और उससे कुछ बातें करने लगता है। कविता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर संजय और साक्षी क्या बातें कर रहे हैं। उसका डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। तभी वहाँ संजय आता है और बोलता है, कविता, तुम ये बच्ची का अबॉर्शन करा दो, तुम्हारे पेट में एक लड़की है। ये सुनते ही कविता को बहुत गुस्सा आता है और वो आश्चर्यचकित हो जाती है। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पेट में बच्ची है? अच्छा, तो तुम हर बार दूसरा हॉस्पिटल में चेकअप इसलिए कराते थे ताकि वहाँ के डॉक्टर लिंग की जांच कर सकें। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए इतनी घटिया हरकत करते हुए। देखो कविता, मेरी बात को समझो। मैं तुम्हें 12 लाख रुपए दूंगा फिर से प्रेग्नेंट होने के लिए, पर हमें लड़का ही चाहिए। मुझे सोचकर ही घिन आती है कि मैं तुम जैसे लोगों के लिए माँ बनने के लिए तैयार हुई और तुम पैसों का रौब मुझ पर मत झाड़ना। मैं इस बच्ची को नहीं मारूंगी, तुम्हें इस बच्ची को लेना ही पड़ेगा, समझे? कविता, समझने की कोशिश करो। हमें बुढ़ापे का सहारा चाहिए, हमें औलाद ही चाहिए। तुम फिर से प्रेग्नेंट हो जाओगी। इतना बोलकर संजय और साक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कविता के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो घर आती है जहाँ उसके माँ बाप अपनी बिन ब्याही बेटी को प्रेग्नेंट देखकर हैरान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। और कविता की प्रेगनेंसी की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। अरे चुन्नी की माँ, सुना है कि शांति की बेटी बिन ब्याही माँ बन गई है और ना जाने शहर में जाकर किससे मुंह काला करवा कर आई है। हाँ बहन, सुना तो है। बताओ क्या जमाना आ गया है। राम राम राम। अब हमारी बेटी बहू पर क्या असर पड़ेगा? देखो ना, शांति यहाँ अपनी बेटी की पाप की कमाई ऐश मौज में खा रही थी। हम तो सरपंच जी से कहेंगे उसे गांव से बाहर निकाल दे। सही कह रहे हो, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरे गांव की नाक कट जाएगी। कोई भी लड़की कहीं से भी प्रेग्नेंट होकर आ जाएगी। कविता के माता पिता गांव वालों के दबाव में कविता को घर से निकाल देते हैं। कविता फिर राहुल के पास जाती है, जहां 9 महीने के बाद कविता एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म देती है।